वेलकम बैक टू दिस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वेक्टर के बारे में। ये वेक्टर का अपना पार्ट 2 है। तो इस पार्ट 2 के अंदर हम वेक्टर की चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है वेक्टर, ये अपने लास्ट वीडियो में देख लिया था। वेक्टर का आज हम पढ़ेंगे एडिशन। वेक्टर का आज हम पढ़ने वाले हैं एडिशन यानी कि संयोजन। सदिशों के संयोजन के नियम आज हम पढ़ेंगे। देखिए, संयोजन के नियम के अंदर हम बात करें तो अपने नियम आते हैं 3। कितने नियम आते हैं? 3 नियम आते हैं। सदिश के संयोजन के 3 नियम पढ़ने को मिलते हैं। सदिश के संयोजन के कितने नियम पढ़ने को मिलते हैं? 3। पहला जो नियम है उसको हम कहते हैं त्रिभुज का नियम। कौन सा नियम? त्रिभुज का नियम। दूसरा आता है समांतर चतुर्भुज का नियम। दूसरा जो है वो है समांतर चतुर्भुज नियम। और तीसरा जो आता है वो आता है बहुभुज का नियम। कौन सा नियम? बहुभुज नियम। नियम हम तीनों ही पढ़ेंगे, लेकिन जो गणितीय व्याख्या है या गणितीय जो परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला आता है, वो अपने एक के लिए ही बात करेंगे। तो देखिए, हम बात करते हैं पहले नियम की, जो कि है त्रिभुज नियम। पहला जो नियम है वो है हमारे पास त्रिभुज नियम। कौन सा नियम है? त्रिभुज। त्रिभुज नियम क्या कहता है, सुनिएगा। त्रिभुज नियम के अनुसार क्या है कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के रूप में दर्शाया जाए, यानी कंटिन्यूस 2 साइड्स के रूप में दर्शाया जाए, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को व्यक्त करेगी। कहने का मतलब आपके पास में कोई एक त्रिभुज की एक भुजा है, ये कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा आपके पास ये है, ठीक है। एक दूसरी भुजा ये है, ये 2 सदिशों को व्यक्त कर रही है। ये ए है और ये बी है। तो अगर ये एक ही क्रम में है तो तीसरी भुजा जो है इनको विपरीत क्रम में इनके योग को क्या करेगी? व्यक्त करेगी इस क्रम में। तो ये जो आ रहा है तीसरी जो भुजा है वो a प्लस बी को क्या करेगी? व्यक्त करेगी। ये वेक्टर है। ये त्रिभुज का नियम कहता है। ये कौन सिखाता है अपने को? त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम के अंदर अपने कितने सदिशों का योग ज्ञात कर सकते हैं? 2 सदिशों का, ठीक है ना। कितने होगा? 2 सदिशों का। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके बाद में बात करें दूसरा जो नियम है समांतर चतुर्भुज नियम। दूसरा कौन सा है? समांतर चतुर्भुज नियम। कौन सा है? समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम है। अब ये नियम क्या कहता है कि यदि आप कोई भी समांतर चतुर्भुज जो कि एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसकी 2 भुजाएं आप बना रहे हो ऐसे करके, ये 2 समांतर चतुर्भुज हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है इसका जो विकर्ण होगा, 2 समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं जो है, इसके अंदर ये कहते हैं कि यदि 2 सदिशों को इसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं के रूप में लिखें। आसन का मतलब होता है एक ही बिंदु से 2 भुजाएं शुरू हो रही है, तो उनका जो विकर्ण बनेगा ना, विकर्ण कैसे बनाएंगे? अपने कहते हैं कि अपने पास में ये आपकी 2 भुजाएं हैं, तो इसके नीचे वाले की समांतर अपने एक रेखा ये खींचते हैं और इसके समानांतर हम एक रेखा जो है इस तरह से खींचते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो विकर्ण जो बनेगा ना वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो बनाया मैंने विकर्ण बनाया, इसका क्या बनाया है? विकर्ण। डायगनल, ये डायगनल जो है ना इनके योग को व्यक्त करेगा। यदि 2 सदिश जो हैं इस तरह से हैं, तो ये जो है ये सदिश मान लो आपका बी सदिश है, और ये आपका अगर ए सदिश है, तो ये आपका आर सदिश जो है ये ए प्लस बी को व्यक्त करेगा। ये समांतर चतुर्भुज भी कितने सदिशों का योग ज्ञात कर सकता है? 2 सदिशों का योग ज्ञात कर सकता है।
कितने सदिशों का? 2 सदिशों का योग ज्ञात कर सकता है। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो ये मान लो कि ये नीचे वाली भुजा के साथ में अल्फा कोण बनाता है और ऊपर वाले के साथ में बीटा कोण बनाता है। अब ऊपर वाले में भी ये रिजल्ट आप शो कर सकते हो, जैसे एक भुजा ये है, दूसरी अगर ये है तो तीसरी भुजा कौन सी होगी? आपके पास में ये होगी। ये योग को व्यक्त करेगी, आर रिजल्टेंट है ए प्लस बी वेक्टर, आर वेक्टर जो है। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं डैश डैश करके आगे बढ़ाऊँ और इस पॉइंट से अगर लंब डालूँ तो वो इस तरह से आएगा। ये 90 डिग्री बन गया आपके पास में। ये आपके पास में मान लो ए है, ये आपके पास में मान लो ए है, ये आपके पास में मान लो बी पॉइंट है, ये आपके पास में मान लो सी पॉइंट है। इसको मैंने पॉइंट दे दिया डी। ठीक है ना। अब ये जो पॉइंट है इसके हिसाब से अगर मान लो अगर ये कोण है, इसके साथ में ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को आप कोई भी नाम दे सकते हो, थीटा कह सकते हो इसको, आप इसको एंगल दे सकते हो थीटा। जिस प्रकार यहाँ पे अगर अपने बात करें, इनके बीच में अलग अलग कोण तो अल्फा और बीटा है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोण कितना है? दो सदिशों के बीच में कोण कितना है? दोनों के बीच में कोण थीटा है। तो अपने जो आर है उसको अपने क्या लिखते हैं? आर इक्वल क्या होता है? पी प्लस क्यू होता है। इसका जो रिजल्टेंट जो आता है आप फाइंड आउट करते हो, तो आर इक्वल जो मैग्नीट्यूड आता है इनका वो आता है आर वेक्टर जो है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये इसका क्या आता है? रिजल्टेंट आता है। ये इसका क्या आता है? रिजल्टेंट आता है आर। ठीक है। थीटा दोनों सदिशों के बीच में कोण है। थीटा क्या है? दोनों सदिशों के बीच में कोण। अब यहाँ से यदि अल्फा और बीटा ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ से आप कह सकते हो टेन अल्फा। टेन अल्फा लिखना है तो अल्फा इसके साथ में बी जो है वो क्या होगा? क्यू साइन थीटा अपॉन में पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये आएगा टेन अल्फा इक्वल ये आएगा। अगर आपने बीटा ज्ञात करना है, अगर आपने बीटा ज्ञात करना है तो आप लिखोगे टेन बीटा इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। अब यहाँ पे भी आपके पास में कोई एक दो कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है? देखें, ये आ गया टेन बीटा। ठीक है। देखो आप कह रहे हो बीटा अल्फा जो है वो किसके बीच में कोण है? आप कहोगे आर और ए के बीच में कोण है। ठीक है। आर और ए के बीच में कोण है। तो आप अल्फा जो है तब तो आप क्या लिखोगे? जिसको यहाँ पे मैंने ए और बी लिया है, इसकी जगह अगर देखो आप पी लिखो और इसको आप लिखो क्यू। इसको क्या लिखो आप? क्यू। अगर आप अल्फ़ा लिख रहे हो तो वो पी वाला कौन है तो उसको छोड़ दो। उसके अलावा कौन सी भुजा? क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अगर बीटा निकाल रहे हो तो क्यू छोड़ दो, पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हो। जो भुजा है उस भुजा को तो सीधा लिखना है ना, और उसके अलावा जो साइन ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। ठीक है। पी और क्यू के रूप में, क्योंकि अपने पी और क्यू ले रहे हैं। अगर ए बी लेते तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते थे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है। इस तरह से आप इसको डिनोट कर सकते हो अगर आप ए बी लेते हो तो। ठीक है ना। अब आगे हम बात करें कंडीशन क्या है इसी के अंदर। केस अगर अपनी बात करें, केस फर्स्ट की बात करें, यदि दोनों सदिश जो हैं वो समांतर हो, पी समांतर क्यों हो, तब क्या होगा? तब आपको भी थीटा का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। समांतर होंगे तो 0 डिग्री होगा। तो आपका रिजल्टेंट जो है यहाँ से देखो क्या बनेगा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस 0 कितना होता है? आपको 1 होता है। तो आपके पास में आर जो आएगा वो आएगा रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 प्लस में आएगा, हाँ जी, प्लस में आएगा आपके पास में 2pq, क्योंकि cos 0 यहाँ पे cos 0 की वैल्यू पुट करोगे, देखो यहाँ जो है यहाँ cos 0 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? एक आएगा। तो ये आपके पास में बच जाएगा। अब इसको आगे देखोगे तो आपके पास में क्या बनेगा? ये आप बनाओगे रूट, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है तो इसको आप ये लिख सकते हो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हो।
स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, यानी आप कह सकते हो कि रिजल्टेंट जो है वो आपके पास में p प्लस क्यू बनेगा, p प्लस क्या बनेगा, q बनेगा। अब यदि ये तो आपके पास में ये बन गया, और टेन अल्फा और टेन बीटा ये भी आप निकाल सकते हो, ये भी आप निकाल सकते हो, है ना। अल्फ़ा का मान कितना बनेगा यहाँ पे, अल्फ़ा का मान जो बनेगा साइन थीटा, साइन जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है, तो जीरो में कुछ भी करो जीरो ही आएगा, तो अल्फ़ा का मान तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, जीरो। इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। आगे देखो दूसरा कंडीशन क्या बनती है, केस सेकंड क्या बनता है आपके पास में, केस जो आपके पास में है सेकंड केस जो है, सेकंड केस जो है वो ये है कि P और Q आपस में क्या हो, लंबवत हो। लंबवत का मतलब थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। अगर 90 डिग्री होगा तो कोस 90 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो। तब आप कहोगे आर का जो मान है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो ये पूरा स्टेप कट हो जाएगा, पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो इतना ही बचेगा, रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसको लंबवत है तो आप यही लिखोगे, इतना ही लिखोगे, लंबवत तो यही केस बनेगा आपके पास में। अब अगला जो केस है, केस थर्ड है, जब P और Q क्या हो, प्रति समांतर, P व Q क्या हो, प्रति समांतर हो। प्रति समांतर जानते हो, एक दूसरे के विपरीत दिशा में, थीटा का मान 180 डिग्री हो, उस कंडीशन में आपके पास में R जो आएगा वो P माइनस क्यू आएगा, P माइनस क्या आएगा, Q आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से रिजल्ट याद रखें। यहाँ पे सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखनी है, रिजल्टेंट जो वैल्यू है वो ये और ये अलग अलग ही आपको याद ना रहे ना तो भी कोई दिक्कत वाली, ये रहा ये वाला है, अलग अलग याद रहे ना रहे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मेन फार्मूला जो है ना वो ये याद रखना है, ये वाला जो फार्मूला है ये आपके लिए मेन फार्मूला है। क्या है, R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ है, आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। आगे बात करते हैं अपने, ये हो गया रिजल्ट। आगे हम बात करें तीसरा जो नियम आपके आता है वो आता है बहुभुज का नियम। कौन सा आता है, बहुभुज नियम। बहुभुज नियम क्या कहता है, बहुभुज नियम जो है वो कहता है कि यदि आपके पास में दो या दो से अधिक सदिशों के योग के लिए किस नियम का यूज करेंगे, बहुभुज का। दो तक तो वो दोनों नियम ही काम में आते हैं, दो के लिए तो, लेकिन दो से अधिक सदिशों का योग करता है, दो से अधिक सदिशों के आएगा यहाँ पे, सदिशों के योग हेतु उपयोगी। ठीक है, अब देखो क्या कहता है ये, यदि बहुभुज जो है इसके अंदर कहा जाता है यदि n-1 सदिशों को, यदि n-1 सदिश है, सदिश कितने हैं, n-1, यदि n-1 सदिशों को n भुजा वाले किसी बहुभुज की विभिन्न भुजाओं के रूप में क्रम में दर्शाया जाए तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा जो है विपरीत क्रम में उनको योग को दर्शाती है। मान लो कि अपने पहला सदिश हो गया, इसे बहुभुज बना रहे हैं अपने, ये दूसरा सदिश हो गया, ये तीसरा सदिश हो गया, ये चौथा सदिश हो गया, और ये लास्ट सदिश जो है, अंतिम सदिश जो है वो विपरीत क्रम में इनके योग को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। देखो इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा ये, इन सब की दिशा सेम है, ये विपरीत क्रम में इनके योग को दर्शा रहा है। क्यों, ये देखो यहाँ तक त्रिभुज नियम लगा सकते हो, फिर ये भुजा एक मान लो और एक ही भुजा ये मान लो, तो इन दोनों में ये त्रिभुज नियम लग जाएगा। फिर ये भुजा एक मान लो और ये भुजा मान के आप क्या कर सकते हो, इनका इस तरह से योग याद कर सकते हो। जैसे ये आपका मान लो ए है, ये आपका बी सदिश है, ये आपका सी सदिश है, आगे डी सदिश है,
तो आपका ये जो आर है ये किसको डिनोट करेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर को व्यक्त करेगा। इस तरह से आपने अच्छे से इनको क्या रखना है भैया, याद रखना है। क्लियर है? तो कितनी भी हो सकती है, n-1 सदिश है तो आप n भुजा वाले अगर सदिश के रूप में व्यक्त करते हो तो जो लास्ट भुजा है कि मान लो इसके कितने सदिश है, 1 2 3 4 ही सदिश थे, लेकिन भुजा कितनी ले रहे हैं 5, क्योंकि जितनी भुजा ले रहे हो उससे कम क्या होना चाहिए आपके पास, सदिश होना चाहिए, तभी वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट के लिए आपके जो फॉर्मूला काम आएगा वो मैंने अभी जो बताया आपको, क्या था, r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, बेसिकली दो सदिश ही काम में आते हैं हमें, है ना, पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा। यही फॉर्मूला अपने बेसिक फॉर्मूला है और इसी को ही अपने अच्छे से काम में लेना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर अगर अपने बात करें, इसी के साथ में थोड़ा सा आपको बता दूं, इसी के साथ में बता देता हूं, सदिशों का व्यकलन घटाओ, सदिशों का व्यकलन। अपने देखो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड अपने काम चलना है, तो बेसिकली अपने कहाँ से आया कैसे आया कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो व्यकलन के लिए क्या करना है, मान लो आपका सदिश a है और एक सदिश आपके पास में b है, तो ये सदिश a हो गया, ये सदिश b हो गया, तो घटाना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, विपरीत क्रम में ले लो इसको, b को, ये a हो गया आपका, ये b हो गया, इसका आप उल्टा बनाओगे तो ये b माइनस हो गया। अब इनका योग क्या होगा, यही तो होगा, तो आप कहोगे कि r जो है वो किसके बराबर है, a प्लस माइनस बी के बराबर है, बोलो हाँ या ना, आप कहोगे जी, तो ये आएगा a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ये तो अपने को निकालना है, ये तो अपने को निकालना है, यही तो अपने को निकालना था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, माइनस के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो अभी बता रहा हूँ मैं, क्या है, r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, जैसे ए बी है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab cos थीटा, बस सेम फॉर्मूला है, बस प्लस की जगह क्या आ गया, माइनस, इस माइनस की जगह क्या आ गया, इसमें माइनस आ गया, बस इतनी सी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है ना, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बात करें, आगे बात करते हैं अपने, आगे अपने एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन कहा कि दो इकाई सदिशों का, दो इकाई सदिशों का योग इकाई हो, योग कितना हो, इकाई हो, तो उनके मध्य या सदिशों के मध्य, उनके मध्य कोण होगा, कोण होगा, कितना होगा, देखो यहाँ से देखो क्या होगा, दो सदिशों का इकाई सदिश, योग भी इकाई है। आप ये कह सकते हो पहला सदिश कितना है, एक है, दूसरा सदिश कितना है, सॉरी क्यू ले लेते हैं इसको, वो भी एक है, और p प्लस क्यू है वो भी कितना है, एक है। तो आप ये कह सकते हो r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2pq cos थीटा। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपने, वैल्यू पुट की तो क्या आएगा, r का मान एक है, रूट p का मान भी एक है, एक का स्क्वायर प्लस q भी एक है, प्लस 2 इंटू 1 cos थीटा। और यहाँ से देखो ये दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो एक का वर्ग क्या होगा, एक ही होगा, और इधर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 2 प्लस 2 cos थीटा,
और 1 इक्वल टू कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा, 2 भाग में गया 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 इधर माइनस में जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास में, आपको भैया माइनस में भेज दिया हमने, माइनस में भेज दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 माइनस 1 बराबर कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, माइनस का 1/2 आ गया। तो आप कहोगे थीटा बराबर क्या आएगा, कॉस इनवर्स माइनस 1/2, एक तो ये लिख सकते हो आप। और कॉस की वैल्यू माइनस में हाफ कब होती है, 120 डिग्री की, कब होती है, 120 डिग्री पे। या इसको पाई में रेडियन में बदल सकते हो, तो आप कहोगे पाई बाई 180 इक्वल्स टू इंटू 120, 6 के टेबल से ये आ गया 2 और ये आ गया 3, यानी 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। 2 पाई बाई 3 आपका क्या है आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं हमने, इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दें। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इकाई सदिशों का योग इकाई हो तो उनका अंतर कितना होगा, है ना। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप खुद कर लोगे। तो एक क्वेश्चन ये पूछता हूं मैं, यदि क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी वेक्टर का परिमाण बराबर है a माइनस बी वेक्टर के परिमाण के, तो आप बताइए इनके मध्य नहीं, a व b के मध्य, a व b के मध्य कोण क्या होगा, ये बताना है हमें। बिल्कुल ईजी है, कैसे करेंगे, आपको हमें कोण निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, अब दोनों की वैल्यू रख दो। जैसे देखो, कोई ये दिया हुआ है a प्लस बी दिया हुआ है, a प्लस बी का फॉर्मूला लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका वर्गमूल इक्वल a माइनस बी, तो इसका लिख दो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा रूट। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्गमूल तो वर्गमूल से कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया आपके पास में, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। बच क्या गया आपके पास में, 2ab कॉस थीटा, इधर बच गया माइनस का 2ab कॉस थीटा, इसको इधर ले जाऊं मैं तो आप कहोगे 4ab कॉस थीटा इक्वल 0, फिर आप कहोगे कॉस थीटा बराबर 0 इंटू 1/4ab, ये गुणा में था भाग में भेज दिया मैंने। ये पूरा सिस्टम ही क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया आपके पास में 0 हो गया। तो आप कहोगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया 0, थीटा इक्वल्स टू कॉस का वैल्यू 0 कब होता है, कितने पे होता है, आपको भी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। 90 लिख दो या कितना लिख दो, π/2 भी लिख सकते हो, और π/2। क्लियर है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज अपने क्या किया, इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने सदिशों का योग व व्यकलन सीखा। सदिशों का योग व व्यकलन जो है वो अपने सीखा। ठीक है ना, अगली जो वीडियो आएगी अपनी उसके अंदर अपने सीखेंगे इसका गुणा। क्या सीखेंगे, गुणा। गुणा जो होता है 2 प्रकार से होता है। देखो, सदिश का गुणन जो है किस तरह से होता है, सदिश का 2 प्रकार से गुणन होता है। एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, अदिश गुणनफल होता है,
और एक सदिश गुणनफल होता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है। देखो अपने सदिश को दो तरीकों से गुणा करेंगे, एक तो सदिश का अदिश से गुणा करेंगे, ये तो इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब सदिश को सदिश से गुणा किया जाता है, सदिश को सदिश से, तब आपके पास में दो कंडीशन बनती है। सदिश को सदिश से करेंगे तब आपके पास में दो कंडीशन बनती है। क्या बनती है? सदिश को सदिश से गुणा करने पे आपको एक अदिश मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अदिश मिल सकता है। और सदिश को सदिश से गुणा करने पे आपको एक सदिश भी मिल सकता है। इसी के आधार पे इनके नाम रखे गए हैं। क्या क्या? एक को तो बोला गया डॉट प्रोडक्ट, एक को बोला गया क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो है इसको आप लिखते हो कुछ ऐसा, ए डॉट बी, ए वेक्टर बी वेक्टर का डॉट जो है इसको लिखा जाता है ए बी कॉस थीटा। क्या लिखा जाता है? ए बी कॉस थीटा। विस्तार से पढ़ेंगे इसको। इसके बाद में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, इसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा, इस तरह से। तो ये जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कैसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, कैसे डॉट करते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।